नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। फ्रेश 12 के सभी जीके को क्वेश्चन को हम बताते हैं। आज कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके नेक्स्ट एग्जाम में, आने वाले एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या था, तीनों शिफ्टों के बारे में हम बात कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन क्या था, पुनालू किस राज्य का वार्षिक त्यौहार है? तो ये तेलंगाना का था। ये तेलंगाना के अन्य त्यौहार कौन है? बथुकम्मा महोत्सव, मेदरामा जात्रा, पितराल पांडुगा, नागमपल्ली। ये तेलंगाना के त्यौहार हैं जो इम्पोर्टेंट है आने वाले एग्जाम के। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना को कितने साल तक के लिए बढ़ा दिया गया है? तो कितने साल तक के लिए बढ़ा दिया गया है? 3 साल, अगले 3 वित्त वर्ष के लिए बढ़ा गया है। जो 2023-24 से 25-26 तक बढ़ाने की मंजूरी दे दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। प्रधानमंत्री पीएम नरेंद्र मोदी ने 1 मई 2016 को उत्तर प्रदेश के बलिया में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का उद्घाटन किया था। दूसरा क्वेश्चन क्या है, एशियाई खेल का दूसरा नाम क्या है? एसिड था, एसिड। इसका शुरुआत फर्स्ट बार एशियाई खेल कब खेला गया? 1951 में भारत के नई दिल्ली में शुरुआत हुआ था। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्षों के लिए बढ़ाया गया था? तो 1-1 साल के लिए 2 बार बढ़ाया गया था, 1-1 साल के लिए 2-2 बार बढ़ाया गया था। लोकसभा का सामान्य कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। इंदिरा गांधी की सरकार में आपातकाल के दौरान लोकसभा की अवधि 1971-1975 थी, लेकिन लोकसभा का कार्यकाल 2 बार 1976 और 1977 में बढ़ाया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा खेल बुल्स आई इस शब्द से संबंधित है? तो निशानेबाज, शूटिंग, जिसे शूटिंग बोलते हैं, ये संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मुगल सम्राट ने अपने पिता को आगरा के किले में बंदी बनाया था? शाहजहां के बेटे औरंगजेब ने। मोहनजोदड़ो के महान स्नानागार को किस सामग्री से बनाया गया था? तो ईंटों से बनाया गया था। मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार था जो 1920 में, स्नानागार की स्थापना 1920 में हुई थी। इसका आकार क्या था? जो इस स्नानागार था उसका आकार बहुत बार एग्जाम में भी पूछा जाता है, तो आप आकार बताइए। इसका आकार आयताकार था और यह इसकी चौड़ाई जो थी, लंबाई जो थी 11.88 मीटर थी, ये लगभग 12 मीटर थी, और इसकी चौड़ाई 7 मीटर थी। कालिदास किसके राज दरबारी कवि थे? कालिदास किसके राज दरबारी कवि थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के राज दरबारी कवि थे। चंद्रगुप्त द्वितीय या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के। कालिदास के बारे में और थोड़ा सा जान लेते हैं। कालिदास एक शास्त्रीय संस्कृत लेखक थे। उनकी लिखी बहुत से रचनाएं लिखी गई जो काफ़ी प्रसिद्ध हुई। उनमें मेघदूत, कुमार संभव और रघुवंश आदि हैं। 7 ग्रंथों के संग्रह को लिखने का श्रेय 7 ग्रंथों को लिखने का श्रेय कालिदास को दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1951 की जनगणना में महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त कौन थे? तो कौन थे? R.A. गोस्वामी थे। निम्नलिखित में से किससे एक कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है? किसे कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया का कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इंपॉर्टेंट हो सके। राइबोसोम प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। राइबोसोम को प्रोटीन का फैक्ट्री कहा जाता है। लाइसोसोम को कोशिका का आत्मघाती थैली कहा जाता है। ये 2 क्वेश्चन आने की संभावना है, तो आप इसको जरूर नोट डाउन करके, याद करके जरूर जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा समुद्र जल के तापमान विवरण को प्रभावित करता है? अक्षांश, भूमिगत और जल का आसमान विवरण, प्रचलित हवाएं और महासागरीय धाराएं। ये 3 हैं और एक इसमें से कोई भी ऑप्शन होगा जो नहीं रहा होगा। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो 1904 में पहला सीमेंट संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? भारत का पहला जो सीमेंट संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? 1904 में चेन्नई तमिलनाडु में स्थापित किया गया था। भारत के संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, जिसे DPSP शामिल है, किसमें शामिल, कहाँ से लिया गया है? ये आयरलैंड से लिया गया है।
डीपीएसपी किस देश से लिया गया है? आयरलैंड के लिए, आयरलैंड से लिया गया है। रोंगकर त्योहार, ये नहीं रहेगा। रोंगकर त्योहार किस राज्य के करबी जनजाति द्वारा मनाया जाता है? तो असम की। नेक्स्ट, आगरा शहर की स्थापना की थी, किसने की थी? सिकंदर लोदी ने की थी, जिसे निजाम खान भी कहा जाता है। शब्दमा, अतिल्लन, जाति, स्वरम आदि किस शास्त्रीय नृत्य से जुड़े हुए हैं? भरतनाट्यम से। भरतनाट्यम, ये भरतनाट्यम है। हरिसेन किसके, हरिसेन जो हैं, हरिसेन किसके राज दरबारी कवि थे? समुद्रगुप्त के राज दरबारी थे। चंद्रगुप्त किस गुप्तकालीन शासक ने ये कविराज की उपाधि धारण की थी? समुद्रगुप्त ने। स्टेट फार्म द हेट ये नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? कपिल देव हैं, कपिल देव। निम्नलिखित में से विद्युत का सबसे कम सुचालक कौन है? आसुत जल विद्युत का सबसे कम सुचालक है। और सबसे अधिक सुचालक कौन है? तो वो चांदी है। चांदी में सबसे अधिक विद्युत का सुचालक होता है। छत्तीसगढ़ से किसानों से संबंधित कौन सी योजना 2023 में चलाई गई थी? तो कौन सी? सीएम वृक्ष संपदा योजना। सीएम वृक्ष संपदा योजना, मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना चलाई गई थी। दूध में कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है? लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा सोलर प्लांट कहाँ है? राजस्थान के जोधपुर में, जो फलोदी की तहसील के ताल में है। 2011 की जनगणना का कार्य कितने चरणों में संपन्न हुआ था? कितने चरणों में हुआ था? 2 चरणों में। ये 2 चरणों में ही था। तो जनगणना से हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है। पहली शिफ्ट में भी ये जनगणना से क्वेश्चन पूछा गया, दूसरे में, तीसरे में। जनगणना आप जरूर पढ़ के जाइए, इससे आपको 1 या 2 क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। तो आप जनगणना अवॉइड नहीं कर सकते, जनगणना जरूर पढ़ के जाइएगा। 11वां मौलिक कर्तव्य किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के अवसर प्रदान करता है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग अधिकरण के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? संतोष कुमार यादव हैं। रिकी केज ने अपने किस एल्बम के लिए 2023 में तीसरा ग्रैमी पुरस्कार जीता है? रिकी केज ने अपने किस एल्बम के लिए तीसरा ग्रैमी पुरस्कार अवार्ड जीता है? तो डिवाइन टाइट्स। राज्यपाल किसकी सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्त करता है? तो मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति करता है। भारत का राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को मनाया जाता है। युवा दिवस कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को मनाया जाता है। आप इससे रिलेटेड और सारे क्वेश्चन आप पढ़ के जरूर जाइएगा। आपको सिर्फ एक ओवरव्यू दिया जा रहा है कि आप यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ना कि यही क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आप इसके रिलेटेड सारे क्वेश्चन आप पढ़ लीजिएगा, तो आपको एग्जाम में मिलेगा ज़रूर। मैं सारे क्वेश्चन कवर करा रहा हूँ। किस चार्टर एक्ट से चीन के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार अधिकरण समाप्त हुआ था? 1833 में। किस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल परिषद को भारत के सभी ब्रिटिश राज्यों क्षेत्रों हेतु कानून बनाने की शक्ति प्रदान हुई है? 1833 के चार्टर अधिनियम द्वारा। सत्यनारायण शर्मा किस शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित हैं? किस शास्त्रीय शैली से संबंधित है? कुचिपुड़ी से संबंधित हैं। शपथ और अभिपुष्टि के रूप में भारत के संविधान की किस अनुसूची का उल्लेख किया गया है? 3री अनुसूची का उल्लेख किया है। चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा में। बाजार नियंत्रण नीति की शुरुआत किसके द्वारा चलाई गई थी? तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा चलाई गई थी। ये दिल्ली और अमृतसर को कौन सा राज्य मार्ग आपस में जोड़ते हैं? तो राजमार्ग 1 जोड़ता है। स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? जनवरी 1923 में। देशबंधु चित्तरंजन दास
बंधु चित्तरंजन दास तथा मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। प्लासी के युद्ध के दौरान बंगाल के नवाब कौन थे? सिराजुद्दौला थे। 2023 की स्थिति के अनुसार उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन हैं? आनंदीबेन पटेल हैं। 2021 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। किस राज्य में प्रत्येक वर्ष महोत्सव उत्सव मनाया जाता है? नागालैंड में मनाया जाता है। सर गारफील्ड सर्बस ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित है। भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले संगीतकार कौन हैं? यहाँ पहले रहेगा। पहले संगीतकार कौन है? एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी। एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी है। 1998 में पाई थी पुरस्कार। कौन? भारत रत्न। श्रीदीप मजमूदार किस नृत्य से संबंधित है? भरतनाट्यम से संबंधित है। कौन सा फूलहीन गंध पौधा है जो शंकु और बीज उत्पन्न करता है, जिसमें बीज अंडाशय के भीतर नहीं होते हैं? जिम्नोस्पर्म। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत कर्तव्यों के पालन महान्यायवादी को भारत के राज्य क्षेत्रों में सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार होगा? किसमें होगा? 73 के 3 में। देश के प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम की आत्मकथा कौन सी है? इंडिया विनिंग फ्रीडम्स। शिक्षा मंत्री थे अब्दुल कलाम आज़ाद। उनकी आत्मकथा है। कौन सी आत्मकथा है? इंडियन विनिंग फ्रीडम। हरियाणा सरकार द्वारा शुरू की गई चिराग योजना के तहत वार्षिक आय कितने रुपए से कम होनी चाहिए? परिवार की वार्षिक सालाना आय 1,80,000 1.8 लाख से कम होनी चाहिए। ये इसमें उन बच्चों को शिक्षा दी जाती है जिनके घर की वार्षिक आय 1.8 लाख से कम है और उनको लिए ये शिक्षा उनको मुफ्त शिक्षा देने का है, जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं उनके लिए। तो ये सारे क्वेश्चन पूछे गए थे। आपको अगले दिन का एनालिसिस मैं ज़रूर कराऊंगा, आप उसको भी ज़रूर देखिएगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आप वीडियो को लाइक करिए, शेयर ज़रूर करिए। एकदम बेस्ट कंटेंट आपको सारे क्वेश्चंस पूछे हुए हैं एग्जाम में, वही मैं बता रहा हूँ, कोई और क्वेश्चंस नहीं बता रहा हूँ अपने से ऐड करके। तो आप इससे रिलेटेड दूसरे क्वेश्चंस भी पढ़ के जाइए और ये क्वेश्चन तो ज़रूर तैयार करके जाइए। कभी कभी वो क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, तो आप इसको ज़रूर पढ़ के जाइए। थैंक यू।